मुझे लगता है हमारा रूम इतना अच्छा हो गया ना कि लाइट भी डिस्को कर रहा है। हॅलो फ्रेंड्स, मी तुमची लाडकी आरोही। आज व्लॉग मी चालू करते आणि तिकडे मम्मी पप्पा व्लॉगची तयारी करतायत। तर काय करतायत चला बघूया। नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत कलरफुल रांगोळी। त्यातच आम्ही डिस्कशन करत होतो किती घ्यायचं, काय घ्यायचं, किती मोठे घ्यायचे। तर आज आपण आपल्या या ब्लॉगमध्ये बघणार आहे की रंगसंगती काय वापरायची। वर्तुळ तर तुम्हाला माहिती आहे आपण कसं आखतो ते। तर आपण पुढच्या स्टेपला म्हणजे आज कलरफुल रांगोळी कशी काढणार आहे ते आपण या ब्लॉगमध्ये बघूया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लास्ट टाइम बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट रंगोली के बाद में हम लोग कलर रंगोली चालू करने वाले। तो उसके लिए हमारा प्लानिंग है कि कहाँ पे चालू करेंगे। तो हम लोग आज आपको दिखाएंगे कलर रंगोली के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है। ये देखिए, उसके लिए हमको सबसे पहले ब्राइट कलर चूज़ करना है। सबसे ब्राइट क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाइट रंगोली एकदम कमक हो सके, गेटअप उठ के आ सके, बराबर है। उसके लिए चालनी यूज़ करेंगे हम लोग, व्हाइट रंगोली, और 6-7 कलर हमारे साथ होनी चाहिए। आणि ब्राईट कलर्स घेतल्यामुळे काय होतं तर ती या रांगोळीवर जरी आपण नवीन आहोत, एखादी काही चूक झाली तर ती चूक त्याच्यावर दिसत नाही। त्यामुळे ऑलवेज तुम्ही ब्राईट कलरच वापरायचे। सबसे पहले हमने एक सर्कल निकाल के लिया, उसको थोड़ा डार्क शेड किया। हे वर्तुळ आपण दोघं जण मिळून आखलेलं आहे। आता याच्या पुढे दुसरं वर्तुळ आखायचंय मोठं, जसं आम्ही तुम्हाला लास्ट व्हिडिओ मध्ये सांगितलं। इकडे जाणार आहे आम्ही। आपको जितना बड़ा रंगोली चाहिए ना, उतने हम लोग सर्कुलर्स बढ़ा सकते हैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, जितना बड़ा निकलना है कि नहीं। तिसरं घेऊया लास्ट। आता आपण घेतोय तिसरं वर्तुळ। अभी हम लोग तीसरा सर्कल निकाल रहे हैं। यस, बस अपना रंगोली इतना बड़ा होने वाला है। हे झालं तिसरं वर्तुळ आपण काढलंय। आता थोड़ा सा दिखने के लिए हम लोग डार्क कर रहे हैं। गुड। सबसे हम लोग पहले हमने कौन सा कलर है? हा पर्पल ये आहे। पर्पल कलर चूज किया है, जो हम लोग सेंटर पे डालने वाले हैं। और वो चालनी में आहिस्ता से एकदम स्लोली डालना चाहिए। आणि तिनं एका कोपऱ्याला घ्यायचा आहे। रंग घेताना एका कोपऱ्याला घ्यायचे, Yes. पूर्ण असं मधोमध टाकायचे वन नाही। साइड लेने का, वन साइड घ्यायचे और डायरेक्टली आके सर्कल के इधर रुक के देखो सर्कुलर में ये शेप में डालना है। आधी आपल्याला बॉर्डर भरून घ्यायची आहे, म्हणजे आतल्या बाजूला वर्तुळ जो आहे तिथे बॉर्डर ही अशा पद्धतीने टॅप करून चालणीला असं टॅप करायचंय आणि ते कलर भरून घ्यायचं। चालनी को टैप करके हम लोग पहले बॉर्डर मार लेंगे। हा, हे असं बाहेरच्या बाजूने। इसको हम लोग बैठ के नहीं कर सकते, इसको खड़े होके करना है। हा, बसून तुम्ही हे कलर करूच नाही शकणार, टाकूच नाही शकणार। हे बघा अशा पद्धतीने टॅप करायचं आणि ही जी बॉर्डर आहे ती बाहेरच्या बाजूने, म्हणजे या रेषेच्या बाहेर रंग पडत नाही, म्हणून ते एका बाजूला रंग टाकायचे। और बाद में बीच में हम लोग इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। एक बार अपना सर्कल कवर अप हो गया ना, तो बीच में इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। ये रंगोली अपना 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
ये रंगोली निकालने में बहुत मजा आता है। आपको भी आएगा। जब इस पे व्हाइट कलर के यावर जेव्हा व्हाईट रंगाचे डिझाईन्स येतील ना ती अप्रतिम दिसावी। अभी हम लोग पहले यहाँ पे व्हाइट रंगोली का डिजाइन डालना शुरू करेंगे, बाद में हम लोग आउटर सर्कल एक एक करके फिलअप करते जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग डिजाइन डालना चालू कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग सेंटर पे और एक सर्कल निकालेंगे, तो डायरेक्टली चाली लेकर उसका मार्किंग कर देंगे लाइक दिस। ओके ओके, हो गया। हे बघा आता इथे सर्कल न करता थोडं DIY केलंय की बिंदू तर माहिती आपल्याला सेंटर, त्याच्यानुसार आपण चाळणीने एक छोटा सर्कल बनवलाय, म्हणजे आपल्याला एक आयडिया येईल की आपल्याला डिझाईन टाकायची तिकडे, बिंदू कुठून सुरू करायचे, वर्तुळ कसं, म्हणजे आपल्याला एक परफेक्शन मिळतं। बिंदू टाकायचे। देखो डोंगर जैसा बिंदु आ गया ना, वो देखने में मजा आता है, लेकिन एकदम फ्लैट नहीं करता, थोड़ा सा पॉइंटेड होना चाहिए। देखो कितना मस्त लग रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग वर्जिन निकालने जा रहे हैं, आगे का डिजाइन। आता विलास काढतोय वर्धिनी, ज्याला मी सांगितलं होतं चकली। आता बघा मित्रांनो, या रंगांवर ही रांगोळी बाउन्स होत नाहीये। कितना आएगा? 2 येतील ना आता, 2। जहाँ पे एंड होता है ना, वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बस देखो कितना प्यारा लग रहा है। तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही काही टिप्स देणार आहे तुम्हाला। आता शेडिंग तर सर्वात बिगिनर्सला अगोदर जमत नाही की कलर मध्ये शेडिंग कशी करायची, तर मग काय करायचं, तर आणखीन अट्रॅक्टिव्ह आणि कलरफुल बनवण्यासाठी आपण आता समजा डार्क कलरचा बेस घेतलाय, तर त्याच्यावर हे लाईट कलर्स आहेत ते स्प्रिंकल करायचे, म्हणजे लाइट कलर घेऊन त्याच्यावर असे शिंपडायचे, म्हणजे अजून ती अट्रॅक्टिव्ह दिसते। थोड़ा हम लोग ये ड्यूअल कलर स्प्रिंकल करने वाले, जिससे उसका निखार और आएगा। हम लोग रंगोली का डिजाइन डालने से पहले हम लोग कलर स्प्रिंकल करके आपको बताते हैं। इसलिए हमने पहले बैकग्राउंड में ना बेस डार्क ब्लू कलर का लिया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे फ्लावर तोड़ के हमने डाल दिए। देखो क्या मस्त लग रहा है। म्हणजे गोंड्याची फुलं जेव्हा आपण टाकतो की नाही पाकळ्या तोडून, त्या पद्धतीचा फील येतोय बघा। हमने लास्ट टाइम जैसे तोड़ा डाला था 1 2 3, तो वैसे अभी यहाँ पे डालने वाले। तो आप देखो कैसे लगता है प्यारा प्यारा प्यारा। 1 2 3, जमलं देखो जमलं क्या मस्त लग रहा है। जमलं, विलासला जमलं। हिंदी नाही जमत आहे अजून, ये जमेगा जमेगा। हमें रंगोली के साथ घूमना है, हमें ना कि एक जगह पे खड़े रहना है। अभी मेरा फेवरेट रानी कलर हम लोग डालने जा रहे हैं, एकदम ब्राइट कलर। कलर देख के मजा आता है, एकदम स्लोली डालना, जोर से डालेंगे तो इतना इतना भूसे जैसा नीचे गिर जाएगा पूरा। जोर से जोर से ॲज युजल आपल्याला बॉर्डर, आता बघा ती आतल्या बाजूला घेतली आहे,
आणि टॅप करून फिलअप करत जायचंय. मित्रांनो, हे हळूहळू प्रॅक्टिस केली ना की जमतं. थोडं कॉन्सन्ट्रेशनचं काम आहे. अभी बॉर्डर को प्रॉपर हो गया, अभी और आउटर बॉर्डर में नहीं है. ऍक्च्युली माझा रांगोळीमध्ये हात चांगला आहे ना, तर कलर परफेक्ट कसे टाकावे ते विलास छान टाकतो. थैंक यू सो मच. ये डायरेक्टली पाउडर कलर लेने हैं आपको, कोई भी रंगोली मिक्स कलर नहीं लेना है. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा की चॉकचे जे मार्किंग आहे ते पायाने पुसता कामा नये. बीच में का फिलअप करना बहुत आसान है. एक बार बॉर्डर हो जाए ना परफेक्शन में, तो बीच में का फिलअप करना एकदम आसान है. बस, हा एक्स्ट्रा टाकून दे तिकडे. येस. आता ऍक्च्युली आपण फक्त कॉन्ट्रास्ट कलरचे असे स्ट्रोक्स, म्हणजे काय करायचंय हे बघा. हे बघा, अभी सिर्फ कर्वेचर में स्ट्रोक्स मारने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए. यस, नाइस. समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होना चाहिए ना. हाथ से एकदम अल्लाह कलर उठाना है, ड्राई नहीं करना है, अल्लाह. क्योंकि ये बहुत आटे जैसा पतला धीरे, होता है. धीरे, धीरे. एकदम धीरे से. आटे जैसा पतला होता है, डायरेक्टली गिर जाएगा चांदी के पण अंदर. हे मराठीतून बोलायचं, मी काय हिंदीतून बोलते. हा, तेरे हे को बघा, मराठी में सेम बोलना है. सेम स्ट्रोक Same आपण आता. stroke. हे बघा, यस, नाइस. बहुत प्यारा लग रहा है. पिकॉक के फेदर को देख के जैसे मजा आता है ना, वैसे ये कलर स्ट्रोक देखने में मजा आती है. क्या सुषमा, बराबर ना? बराबर. शायद मेरा सुषमा को मेरा हिंदी समझ में नहीं आता है. बहुत हाई लेवल का हिंदी बोलता है विलास. और बचा हुआ तो हमको वापस थैली में डाल सकते हैं. हाँ, अभी यहाँ पे देखो पिंक और ब्लू कलर का जो सेपरेशन है, वहाँ पे थोड़ा सा लाइन वर्क दिख रहा है, वो लाइन वर्क दिखना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग वेवी लाइन डाल के ये क्लोज कर देंगे, तो और खुल के आएगा. दोन्ही रंगांच्या सेपरेशनच्या मध्ये आपण आता सर्परेषा काढणार. सबसे आसान ये चीज है वेवी लाइन. थोड़ा गलत भी हो गया तो भी अच्छी दिखती है. आता आपण काढणार आहे गोपद्म विथ ट्विस्ट, वेगळी डिझाईन. चलो. अभी सुषमा निकालने जा रही है गोपद्मा विद द ट्विस्ट, कुछ अलग गोपद्मा में. देखो गोपद्मा हो गया गाय का खूर, गाय का लेग्स, हाँ, उसके ऊपर वो हाफ सर्कल. हाफ सर्कल जो एक बाजू पे टच होगा, दूसरे बाजू पे डिस्टेंस होगा, सेकंड और एक बड़ा. यस, और सर्कल में जाएगा. समथिंग डिफरेंट. अभी गोपद्मा का लुक पूरा चेंज हो गया है. नाइस हो गया सुषमा, वेरी गुड. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सुषमा का रंगोली मेरे रंगोली से थोड़ा नाजुक गिरता है एकदम,
नाजुक। देखो क्या मस्त लग रहा है। अभी इसके साथ मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर हमारा साइज और शेप चेंज हो जाएगा। तो एक 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 अगर निकालेगा ना तो उसको ही वो कंप्लीट कर देने का, कंप्लीट करने देने का। यस। देखो मेरी किसी समय पहले ये मेरी स्टूडेंट थी और आज किसी समय पहले मेरी स्टूडेंट थी और मेरे से आगे चली गई। कभी तो थोड़ा दर्द होता है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। आई विल मैनेज। आर्यन क्या कर रही है? आर्यन मस्त स्टूल पे बैठ के देख रही है लंबा से रंगोली। क्या रे, मजा आ रही है? नजदीक आके देखो जरा। आता इथे 2 बसवायचे। आता बघा, इकडे तुम्हाला अंदाज घ्यायचा आहे आणि त्यानुसार शेप साईज तुम्हाला मॅच करायचे। माझ्या मते आता इथे 2 बसतील। 2 ना 3 बसतील? 2 बसतील। येस, 2 बसतील। यस यस, 2 बैठ जाएगा तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, गुड। एंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक से सोच के करेंगे ना तो हो जाएगा। साइज 19-20 कर देना। जैसे जैसे रंगोली कंप्लीट होने जा रही है ना, वैसे ऐसे लगता है कि किसी हवेली का गालीचा है। हाँ, गालीचा का डिजाइन ऐसे ही होता है। क्या सुषमा, बराबर है? देखो दोस्तों कैसे लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ऍक्च्युली स्वस्तिक काढायचं राहिलं ते आता आपण काढतोय। बीच में स्वस्तिक निकालना बाकी था। अच्छा हुआ कि कम सर्कल में वो याद आया, नहीं तो और हम लोग अगर बाहर नहीं जाते थे तो फिर नहीं, कुछ बीच में कुछ नहीं बना पाते थे। कितना मस्त लग रहा है, वाह। अभी फाइनल कलर है, लास्ट राउंड। इससे भी बड़ा हो सकता था लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम जैसे हमने बॉर्डर लाइन किया था ना, ठीक। कलर डालने का स्टाइल, रंगोली डालने का स्टाइल देखो वैसे थोड़ा सा 2 इंच में डिस्टेंस रखेंगे। हवा येते मित्रांनो, बघा। आता मी मारू का बाहेरचा, तू आपला असेल तर। आता आपण बाहेरची बाजू अशी भरून घ्यायची। अब ये लास्ट राउंड है और आउटर पार्ट हमारा चालू है। ये फिलअप होने के बाद बस फाइनल हम लोग रंगोली डाल देंगे, फिर फिनिश। फिर पूरे रंगोली का आपको लुक देखना है कि कैसे निखर के आएगा। देखो दिवाली का फटाका का आवाज आ रहा है। दिवाली अभी चालू भी नहीं हुई लेकिन रंगोली भी यहाँ पे चालू होगी और फटाके भी बजने चालू होंगे, इसलिए दिवाली का फील थोड़ा बढ़ रहा है एकदम। ये ले मस्त। लास्ट राउंड का कलर डाल के कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सेपरेशन के स्प्रिंकल डालेंगे ब्लू कलर का। आता बघू शकता तुम्ही, राणी आणि ऑरेंज जवळपास सारखे दिसत आहेत, तर मग त्याला सेपरेशन देण्यासाठी इकडे आता हा पर्पल कलर टाकतोय बघा। आता पिंकच्या बाहेरच्या बाजूला टाकायचं आहे। जेव्हा स्प्रिंकल करतो ना तेव्हा पिंकच्या बाहेरच्या म्हणजे ऑरेंज पट्ट्यामध्ये टाकायचा आहे तुम्हाला तो कलर, पिंक मध्ये नाही। देखो कितना मस्त लग रहा है।
आता शेवट आपण करणार आहे लोटस चिन्हाने. लोटसचं आता तुम्ही म्हणाल चिन्ह नाहीये, तर पाकळ्या काढायच्या आहेत. तुम्ही जेवढी क्रिएटिव्हिटी दाखवू शकता तेवढी इकडे वेगवेगळ्या डिझाईन्स आपण स्वतः पण क्रिएट करू शकतो. अभी यहाँ पे जस्ट प्लान होगा कि पैच बहुत बड़ा है तो लोटस का डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा. लोटस बनाने के लिए पिंक तो लगता ही है. आता आपण टाकतोय लोटस पाकळ्या. अभी जो लोटस डालने वाले देखने में इतना मजा आने वाला है. आप देखो डिजाइन का लुक एकदम चेंज हो जाएगा. अभी इसको सिंगल पतरी लोटस बोलते हैं. इसके बाद में हम लोग इसको डबल करने वाले हैं. लोटस का डिजाइन डालने में सुषमा एकदम माहिर है. जैसे विलास धीरे धीरे हिंदी में माहिर होता जा रहा है. माहिर नहीं, लेकिन आगे चल के तो माहिर बात कर करके तो माहिर हो जाऊंगा, क्योंकि सबको सब समझ में आना चाहिए, मराठी भी हिंदी भी. बघा इथे आपण बरोबर तेवढ्या एका पाकळीची जागा शिल्लक आहे. परफेक्ट सिमेट्रिकल ती आपण करून घ्यायची. आता हे आहे सिंगल पदरी कमळ. आपण यांना डबल कसं बनवायचं, तर या दोन पाकळ्यांचं सेंटर तो काढून आपल्याला सेम परत पाकळी काढायची. दो जो पाकली लीफ जैसे निकाले ना, तो उसका भी सेंटर पॉइंट करके डबल कर रही हो, तो उससे और अच्छा दिखेगा. देखो कितना निखर के आ रहा है. सुषमा भी थोड़ा रेस्ट ले रही है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ. सुषमा मुझे भी जम रहा है रे. हाँ तेरे जितना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है. लोटस डालने में मजा एकदम अलग आता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्पेस मिलता है और लाइन थोड़ा बड़ा खींचना पड़ता है. आखरी जाऊ चलते. अरे आणि आता हे आहे लास्ट पाकळी. बघा शेवटची नाही, अजून दोन. हा दोन पाकळ्या आणि हा झाला शेवट. अभी लास्ट. तर ह्या पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही डबल काय ट्रिपल चारपट अशाही पाकळ्या करू शकता. आता ह्या तर डबल झाल्या, तुम्ही तीन पण करू हमें खुद को रंगोली देख के इतना मजा आ रहा है ना. मस्त ऐसे गालीचा जैसा लग रहा है. ऐसा लगता है यहाँ पे हम लोग कूदी मारो बिचास एकदम खेलो. आता आपण टाकणार आहे हाफ सर्कल. हा तर हे हाफ सर्कल जे टाकायचं, तर ह्या ज्या दोन पाकळ्या आहेत त्याला पकडून चिन्ह चिटकवता इथून डीप टाकायचं नाही. सी हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला एंड करायचा आहे रांगोळीचा. सी रंगोली का एंड करना बहुत जरूरत है कि आप आखिरी में कैसे एंड करते, तो एंडिंग में अच्छा दिखना चाहिए. और रंगोली का कंपोज के लिए आपको सोचना है कि वर्धिनी गोपद में पहले क्या डालना चाहिए, बाद में क्या डालना चाहिए, बिंदु कभी डालना चाहिए, तो ये सब आपको सोचना है. ही रांगोळी तुम्ही लक्ष्मीपूजनला टाकू शकता, कारण याच्यामध्ये कमळ आहे. ये रंगोली में कमल है, तो आप नक्की लक्ष्मी पूजन में डालो ऐसा रंगोली. लक्ष्मी पूजन में कमल का रंगोली बहुत अच्छा लगेगा और लक्ष्मी जी को भी अच्छा लगेगा. एंड ना हाँ बस डबल घ्यायचं. दोस्तों आपको रंगोली कैसे लगा? मुझे लगता है हमारा रंगोली इतना अच्छा हो गया ना
कि लाइट भी डिस्को कर रहा है। वो देखो देखो लाइट भी डिस्को कर रहा है ना, क्योंकि वो दिखा रहा है कि रंगोली देख के बहुत खुश हो रहा है वो। तर तुम्हाला कशी वाटली रांगोळी? आवडली तर नक्की अशीच छान रांगोळी तुम्ही या दिवाळीला काढा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा। ऐसे ही अच्छा रंगोली आप दिवाली में निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए कि रंगोली कैसे बनाए, क्या बनाइए, हमें भी बताइए, हमें भी दिखाइए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तर मंडळी, आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण कलरफुल रांगोळी बघितली। आपण सुरुवात केली होती तेव्हा रांगोळी कशी सोडायची हातातून, बेसिक चिन्ह शिकलो, त्या चिन्हांचा वापर करून आपण ब्लॅक अँड व्हाईट रांगोळी केली आणि आज अगदी आपण कलरफुल रंगसंगती कशी वापरायची, कोणत्या रंगांच्या बाजूला कोणते रंग घेतल्यावरती रांगोळी अजून उठून दिसते, त्याच्यावर कोणती चिन्ह कशा पद्धतीने तुम्ही कंपोज करू शकता, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आणि त्या तर समजावून सांगितल्याच, पण त्याच्याबरोबर काही टिप्स आणि ट्रिक्स पण तुम्हाला सांगितल्या की जेणेकरून जर शेडिंग करता येत नसेल तर स्प्रिंकल करून आपण अजून कसा त्या रांगोळीला गेटअप आणू शकतो तेही तुम्हाला शिकायला मिळालं असेल आणि तुम्हाला ते नक्की आवडलं असेल, मला खात्री आहे। सो अशाच पद्धतीने आमचे ब्लॉग तुम्ही बघत राहा। ट्रांसलेटर हिंदी में चालू हो जाओ। हिंदी में बताओ? जरूर बताऊंगा। दोस्तों, हमने आज जो रंगोली दिखाई, मतलब पहले बेसिक से चालू किया, वाइट रंगोली से हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट रंगोली बनाई, फिर बाद में आज कलर रंगोली पे सेम हमने जो स्ट्रोक सिखाए थे आपको, वर्धिनी गोपद्म से लेके सब वो प्लेस किए, तो आपको कैसे लगे? मुझे लगा वहाँ पे कुछ कलर स्प्रिंकल्स भी हमने किए, कुछ अलग स्टाइल बताई। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और बताएंगे, लेकिन आज जो बताया रंगोली सुषमा और मैंने, मतलब सुषमा जी ने और विलास जी ने जो रंगोली निकाली, आपको वो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और हमारे साथ शेयर भी करना। और विलास की हिंदी दिन ब दिन मीन्स इम्प्रूव होते जा रही है और होनी पड़ेगी। हाँ, आई एम नोटिसिंग दैट कि पहिले खड्या होके चालली गालली, तर पण मजा आली आणि खूपच म्हणजे खूपच जास्त इम्प्रूव केली। तू काय प्रॅक्टिस केली का रे? प्रैक्टिस के लिए मैंने नींद में बहुत प्रैक्टिस की। नींद में और उठने के बाद सब मेरे को याद आने लगा। ओके, लेकिन आपको हमारी रंगोली अगर अच्छी लगी होगी तो हमें हमारे चैनल पे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।